मंडी बहाउद्दीन के थाना सिविल लाइन के इलाका में एक इंतहाई अफसोसनाक जो है वो वाकया रिपोर्ट होता है। एक जवान लड़का और लड़की जो है वो नहर में कूद के अपनी जिंदगी से जो है वो हाथ धो बैठती हैं। वाकया क्या होता है, कैसे जो है वो इंकशाफात होते हैं इसके कि लड़का और लड़की ने सुसाइड क्यों की, दोनों ने नहर में छलांग क्यों लगाई, क्या मामला थे। कुछ रोज बाद जो है वो उनकी डेड बॉडीज भी रिकवर कर ली जाती हैं। तो मेरे साथ इस वक्त तमाम इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो है वो मौजूद हैं डीएसपी सदर सर्कल, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया। मुझे आप ये बताइएगा बॉस, ये क्या माजरा क्या है जो थाना सिविल लाइन के इलाके में पेश आया। शहीदा वाली में एक लड़का और लड़की जो है वो नहर में जंप करते हैं और उसके बाद अच्छा, ये एक्चुअली वाकया हुआ थाने सदर में, रिपोर्ट हुआ हमें। ठीक है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। इसमें 2 अशखास, मर्द और औरत की जान गई है। तो ये हमारे पास एक शहीदा वाला के पास एक नहर है जो काफ़ी गहरी है और लोकेलिटी को पता है कि अगर इसमें आदमी गिर जाए तो उसकी मौत वाकया हो जाती है। ठीक है। तो एक राहगीर पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक औरत ने पहले छलांग लगाई है नहर में और उसके बाद एक मर्द ने छलांग लगा दी। तो वो वहाँ से ही, साथ ही हमारी एक चेक पोस्ट है थाना सदर की, रसूल, वो वहाँ गए, उन्होंने वाकया रिपोर्ट किया। तो उसके बाद फौरी तौर पर हमने सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122 और पुलिस ने नहर में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया कि हम उन्हें जिंदा निकाल सकें। ठीक है। लेकिन कॉल मिलते ही, 15 की कॉल मिलते ही फौरन से एक्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया गया। फौरन इसी ऑपरेशन के, इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के नतीजे में तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद हमें लड़की की लाश मिल गई। ठीक है। लड़की के हाथ में एक पर्स मजबूती से पकड़ा हुआ था जिसमें उसका आईडी कार्ड था, उसका पता और दीगर मालूमात पर हमें तमाम दस्तयाब हो गई। ठीक है। तो यहाँ नाम लेना मुनासिब नहीं है। लड़की पाड़े वाली हमारा एक कस्बा है, तहसील हमारी फालिया बनेगी, वहाँ की रिहायशी थी। ठीक है। और फिर जब लड़की का पता चला तो फिर क्योंकि छोटा जिला है, मजीद मालूमात से अंदाजा हुआ कि दूसरा कूदने वाला इसका शौहर, हस्बैंड है। ठीक है। दोनों ने 8 माह कबल अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। ठीक है। और वो लड़का मंडी शहर का था, तो फिर जल्दी से तमाम मालूमात हमें मिल गई। जब 8 माह पहले इन्होंने लव मैरिज की, तो सर पसंद की शादी जब कर ली लड़का और लड़की ने, जैसे आप बता रहे हैं कि इन्होंने जो है वो 8 माह कबल लव मैरिज की थी, तो लव मैरिज करने के बाद ये अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, तो फिर ये ऐसी नौबत क्यों आई, इन्होंने क्यों नहर में छलांगे लगाई? इनकी ख्वाहिश या इनका ख्याल ये था कि घर वाले इनकी शादी को तस्लीम कर लेंगे। ठीक है। और इन पे प्रेशर बिल्ट नहीं करेंगे। लड़के ने ये पूरी कोशिश की कि आप अपने घर वालों को इसको अपनी बाइज्जत बहू कबूल कर लें। इसी तरह लड़की ने घर वालों को ट्राई किया कि ये आपका दामाद है, लेकिन उन्होंने इस बुरी तरह इनको स्नब किया या इनको ऑन नहीं किया कि बेचारे मुख्तलिफ दीवार में इस 8 माह मुख्तलिफ जगह पे किराए के मकानों में रहते रहे। और इवन मतलब क्योंकि उनके नाम अब मैं यहाँ नहीं बता रहा, तो लाश लेने को भी लोग नहीं थे आ रहे, दोनों फ्री कैन के। तो फिर हमने उनको मोटिवेट करके, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके उनकी नाश उनके हवाले की। ये बेसिकली जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि इनके वालदैन इनको ओन कर लेंगे, या वालदैन की मतलब समझ लें कि कोई नाफरमानी का ट्रॉमा था, तो इन दोनों ने ये आखिरी फैसला या खतरनाक फैसला लिया कि दोनों मिलके खुदकशी कर लेंगे। उन्होंने जिंदगी का अपनी का खात्मा कर लिया। तो सर ये वालदैन क्यों नहीं हमारे सोसाइटी के अंदर क्यों ऐसा एटीट्यूड यूज करते हैं बच्चों के साथ, जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं? बेशक हमारा जो मुआशरा है इस चीज की लव मैरिज की इजाजत नहीं देता, लेकिन असल में इसका आप अगर तारीखी बैकग्राउंड देखें ना, अगर एक पुलिस अफसर से टेक्निकल बात पूछे, तो अगर हम इसको देखें हिस्ट्री में, तो इसका आगाज बेसिकली जापान से हुआ था। ठीक है। और शायद वहां से दुनिया में मिथ है कि अगर प्यार करने वाले इकट्ठे मर जाएं तो वो अगले जन्म में, अगले जहान में इकट्ठे फिर एक गैर फानी जिंदगी गुजारेंगे, इटरनल लाइफ। वो तो मुसलमान नहीं थे सर, लेकिन यकीनन मुसलमान थे, लेकिन वो कई लेवल पे मोहब्बत, शायद वो ये समझते हो कि हम निकाह शुदा मियाँ बीवी हैं, तो हम क्या कर रहे हैं। मतलब हम ये, जब हम इस किस्म के इंटरोगेट करते हैं, इस किस्म के इश्यूज को लोग बच जाते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो बातें वो करते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ बेसिकली। तो वैसे ये जापान से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब ये मसला ज्यादा है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में। अगर आप गूगल पर जाके डाटा देखें तो 2023 में कपल की खुदकशी करने की इंक्रीज, अगर इंडिया ने डाटा कलेक्ट किया तो 11% ज्यादा है 2022 से, और अभी साल के कुछ मंथ बकाया है। तो इसमें बेसिकली कल्चर भी एक साइड पे है, तो कल्चरल इशू, जात, फिरका, ये बरादरी, कजन मैरिज का वो प्रेशर होता है। लव मैरिज होती है,
इस वक्त असल में जेन्युइन हेल्प की ज़रूरत होती है सोसाइटी से, दोस्तों से और वालिदैन से। अगर मतलब मैंने ये देखा और ये रिसर्च भी है, अगर आपने बच्चों को इतनी स्पेस दी हुई है कि वो आपसे अपने इशू डिस्कस कर सके, ज़रा इसके चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप नहीं कर सकते तो अगर आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, इस वीडियो के थ्रू मेरा पैगाम जा रहा है, तो ऑनलाइन बहुत सी एनजीओज हैं, बहुत से एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, इवन आप सेक्रेटरीज के पास जा सकते हैं, तो वो आपको इस सिलसिले में हेल्प आउट कर सकते हैं। मोहब्बत ठीक है, एक पाकीज़ा जज्बा है, लेकिन एक ख़ास उम्र में हमारे हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं और हम मोहब्बत करते हैं। और कई दफ़ा ये होता है कि यही मैंने देखा है कि जोड़ा शादी नहीं कर सका, लेकिन इन द लॉन्ग रन जब उनकी दूसरी शादी या अरेंज मैरिज या उनकी लव मैरिज हुई तो उससे उन्होंने बेहतर लाइफ गुजारी, तो उसको आखिरी चीज़ समझ के अपनी जान ले लेना या अपने पार्टनर समेत जान दे देना, मेरा नौजवानों से यही है कि ये अक्लमंदी का फैसला नहीं। दूसरा, मेरी आपसे इस फोरम से अपील है कि प्लीज इसको फिल्मों में, इसको ड्रामों में, इसको नावल में ग्लैमराइज ना करें। इंडियन मूवीज भी हैं, हमारे वाक़े भी हैं, स्टोरी भी है कि मोहब्बत के परवानों ने इकट्ठी खुदकशी कर ली, तो प्लीज ये ग्लैमर नहीं है, लोगों की जान बचाइए। मतलब इससे पहले कुछ मेरी नौकरी के वाक़े हैं कि दोस्तों ने कैसे गलत रोल प्ले किया, उन्हें पता नहीं था कि लड़के ने एक खास अमाउंट में, हमारे यहाँ चलती है गंदम की गोलियां खाना, तो उसने लड़की के लिए खा ली और वो सरवाइव कर गया। तो दोस्तों ने उसे एक हफ्ते के बाद ये ताना दिया, तू तो जान के खा दी आधी सी या काट, तेरी कड़ी मोहब्बत है। उस जालिम ने 3 खा ली और हफ्ते बाद दोबारा वो फौत हो गया। तो इसमें दोस्तों को भी चाहिए कि अपने दोस्त को, वालिदैन को, सेक्रेटरीज की लिए हेल्प। इस तरह हमारे हाजी साहब जो है डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनका नफ्सियात या साइकोलॉजी के वजह से बड़ा क्लियर विजन है। उन्होंने हमारी मुलाजमों की भी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग शुरू की हुई है, हमने खिदमत मरकज़ भी दिए हुए हैं, वहाँ पे बाकायदा वल्नरेबल सोसाइटी, ट्रांसजेंडर्स, माइनॉरिटीज़ की बाकायदा काउंसलिंग हेल्प हमारे एनजीओज़ के साथ मुआहदे हैं। अगर आपको कोई इशू है तो वहाँ मर्द, औरत, ख़वातीन इस काम में ट्रेन है, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, बजाय आप एक इंतहाई कदम उठाएं। बिल्कुल, आपने डीएसपी साहब की देखिए बातें सुनी है, तो इनका हमें यही बताना है कि पंजाब पुलिस ने भी जो है वो बड़ा इनिशिएटिव लिया है इस किस्म के केसेस के वो सॉर्ट आउट करने के लिए, क्या या इस किस्म के केसेस ना हो, यहाँ पे खिदमत मरकज बना दिए गए हैं, जहाँ पे साइकाट्रिस्ट भी जो है वो है इनके हॉस्पिटल्स के अंदर बैठे हुए हैं, जहाँ पे लोग जाएं और अपने जो है वो डिस्कस करें, शेयर करें अपने इश्यूज, जो कोई भी जो है वो अच्छा हल जो है वो इसका निकल सकता है। दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलूँ कि वालिदैन को भी चाहिए कि थोड़ा सा जो है वो कोऑपरेटिव एटीट्यूड जो है वो बच्चों के साथ यूज़ किया जाए। जब बच्चे जवान हो जाए तो उनके साथ इतनी प्यार मोहब्बत की जाए कि वो आपको उनका पता चल सके, आपके बच्चों का, कि आपका बच्चा क्या चाह रहा है, किस तरफ जा रहा है, ताकि इस किस्म के हादसात से या वाकयात से जो है वो बचा जा सके।